दोस्तों भिंडी एक गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जी है। इसके लिए आपको इसके बीज फरवरी एंड या फिर मार्च के स्टार्टिंग में बो देने चाहिए। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई पसंद करता है और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे भिंडी पसंद ना हो। तो क्यों ना इसे छत पे उगाया जाए। और यकीन मानिए, इसे छत पे उगाना बहुत ही आसान है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कब हम इसे लगा सकते हैं, कैसे लगाएं, इसे कैसे मिट्टी चाहिए और इसमें कोई रोग आता है या नहीं, और अगर आता है तो उसके उपाय क्या क्या है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। दोस्तों, भिंडी को ओकरा या लेडीज़ फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है और ये एक लो कैलोरी और हाई इन फाइबर सब्जी है, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और यही भिंडी अगर ये हमारे किचन गार्डन में से आई हो तो उसका स्वाद लाजवाब होता है। तो अगर आपको भिंडी लगानी है तो आपको इस टाइम पर यानी कि फरवरी एंड से लेकर 15 मार्च तक इसके बीज बो देने चाहिए। भिंडी के पौधे को 30 से 35 डिग्री के तक का जो टेम्परेचर होता है वो उससे बहुत ही अनुकूल रहता है, तो उसमें वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। भिंडी को ग्रो करने के लिए आपको बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। जिसकी गहराई 10 इंच से लेकर 15 इंच तक हो, उस वाले ग्रो बैग में या उस पॉट में आप भिंडी आराम से ग्रो कर सकते हो। फिर पॉट के हिसाब से अगर आपका 10 इंच का पॉट है तो आप उसमें एक ही प्लांट लगाए, उससे बड़ा है 12 इंच का है तो आप उसमें 2 प्लांट लगा सकते हैं, या फिर उससे बड़ा है 15 बाई 15 का है तो उसमें 3 से 4 प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब देखिए, मेरे ये जो भिंडी के प्लांट लगे हैं वो 10 इंच के पॉट में ही लगे हैं, तो मैंने 10 इंच के पॉट में एक प्लांट लगाया है। तो जितना बड़ा आपका पॉट है उस तरह से आप अपने भिंडी के प्लांट लगा सकते हैं। जब आप छत पे भिंडी लगाते हो तो आपको कम से कम 10 से 15 पौधे लगाने चाहिए, तभी आपको हफ्ते में इतनी भिंडी मिल सकेगी कि अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो उनको सफिशिएंट होगी। तो भिंडी उगाने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 इंच की गहराई हो ऐसा पॉट या बैग लेना होगा। फिर भिंडी लगाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के बीज भी लेने चाहिए जो कि आसानी से किसी भी एग्री शॉप में मिल जाते हैं। बीज लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो। मैंने जो ये भिंडी लगाई है वो मैंने लास्ट ईयर मैंने भिंडी लगाई थी, उसी में से बीज हार्वेस्ट करके निकाले थे, वही बीज मैंने बोए हैं। अगर बीज ज़्यादा पुराने होंगे तो फिर जर्मिनेशन रेट भी उसका कम होगा। फिर भिंडी आप जिस भी ग्रो बैग या पॉट में लगाना चाहते हो डायरेक्ट उसी पॉट में उसके बीज लगाए। देखिए, मैंने ग्रो बैग दिखाया था उसी में से ट्रांसफ़र करके मैंने इस ग्रो बैग में लगाया है, लेकिन इसको रिवाइव होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये ग्रोथ भी अपनी नहीं पकड़ पा रहा है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि भिंडी के प्लांट को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। अगर ट्रांसफ़र करोगे तो उसको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये सारे मेरे प्लांट मैंने एक साथ ही बोए थे, लेकिन वो वाले प्लांट की कंडीशन देखिए और इस प्लांट की कंडीशन देखिए। तो अगर आपको भिंडी के प्लांट को ट्रांसफ़र करना है तो इस बात का ख्याल रखें कि उसके रूट बॉल को ज़रा सा भी डिस्टर्ब ना करें। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो ये अपनी ग्रोथ को फिर से लाने में बहुत ही टाइम ले लेता है। तो बेहतर यही होगा कि आप उसको जिस पॉट में या बैग में लगाना चाहते हो उसी में उसके बीज बोए। क्योंकि हम इसे छत पे, पॉट पे या फिर ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो ये लिमिटेड सोर्स में लिमिटेड मिट्टी ही होती है उसके लिए, तो हमें इसे जो खाद देनी है वो बहुत अच्छी तरह से उसे देनी पड़ती है। मतलब कि आपने जितनी मिट्टी ली है उतनी उतनी ही मात्रा में आपको खाद लेनी है। चाहे वो गोबर की खाद हो, अगर गोबर की खाद ले रहे हो तो अच्छी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो या फिर किचन कंपोस्ट हो, आप कोई सी भी खाद ले सकते हो। लेकिन आपको अपनी मिट्टी बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच बनानी पड़ेगी, मतलब कि बहुत ही अच्छी मिट्टी बनानी पड़ेगी, तभी आप उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकेंगे। इसमें आप थोड़ी सी कोकोपीट भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी की सब्जी है तो फिर हमारी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, तो फिर अगर इसमें कोकोपीट मिलाई होगी तो इसमें मिट्टी में नमी बनी रहेगी। मैंने मेरी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और कोकोपीट की जगह मैंने राइस हस्क मिलाया है। इससे मेरी मिट्टी कम पोरस भी रहेगी और हल्की भी रहेगी और उसमें मॉइस्चर भी बना रहेगा। हमने हमारी मिट्टी तो न्यूट्रिएंट रिच बनाई है, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्लांट बढ़ता जाएगा और उसमें भिंडी लगेगी
फिर उसके बाद हमें इसमें 15 से 20 दिनों के अंतराल में खाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हैवी फीडर होते हैं। तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग या ज़्यादा भिंडी पाने के लिए हमें उसमें 15 से 20 दिनों में खाद देनी पड़ेगी। आप जो भी खाद देना चाहें वो आप दे सकते हो। इस तरह से बीच बीच में खाद देने से हमें ज़्यादा मात्रा में और हेल्दी भिंडी मिलेगी। अगर इसमें इन्फेस्टेशन की बात करें तो ज़्यादातर इसमें कोई कीड़े का अटैक ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसमें मिलीबग लग जाती है। तो उसके लिए आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें तो मिलीबग की समस्या भी नहीं रहेगी। इसके अलावा इसके पत्तों का रंग लाइट ग्रीन हो जाता है, तो वो वायरस का अटैक होता है। तो हमें जब भी दिखे कि हमारे पत्तों का कलर वो लाइट ग्रीन हो रहा है या फिर हमें ऐसी कुछ डिज़ाइन दिखे, तो हमें उस पत्ते को अपने प्लांट से हटा देना चाहिए ताकि वो आगे ना बढ़े। और फिर वाटरिंग की बात करें तो हमें उसमें तभी पानी देना चाहिए जब हमें इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई लगे। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें कम वाटरिंग करें, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो तब आप उसमें रेगुलर वाटरिंग करें। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम घर पे भिंडी उगा सकते हैं बिना कोई ज़्यादा केयर किए। सिर्फ हमें बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंतर में उसे खाद देनी पड़ती है। मैंने इस बार 2 टाइप की भिंडी उगाई है। एक तो जो ये नॉर्मल ग्रीन कलर की आती है वही है, ये वाली ग्रीन कलर की है। और दूसरी ये रेड वाली है, ये रेड भिंडी है। दोनों में वैसे कुछ फ़र्क तो नहीं होता है, स्वाद में दोनों ही एक जैसी ही होती है। लेकिन रेड भिंडी दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है, और इसकी स्टेम है वो भी रेड कलर की होती है। जबकि ग्रीन वाली भिंडी होती है उसमें उसकी स्टेम ग्रीन ही होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।